है, तो आप भी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं? चुनाव प्रचार तो पूरे पंचकुला में ही करना है, कहाँ का तो मतलब सभी पूरे क्षेत्र में, हमारे जितना क्षेत्र है उसमें हमने पूरे में पंचकुले में चुनाव प्रचार करेंगे हम। और हमने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी है प्रचार की। मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे पंचकुला की, खास पंचकुला की बात करें बहुत मुद्दे हैं। बहुत सा विकास हमारा नहीं हुआ। हमारी बहुत सी कॉलोनियाँ आपको पता है हमारे यहाँ पंचकुला में है, राजीव कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, अपना खड़ग मंगोली वगैरह, ये 3-4 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो स्लम एरिया कहलाता है। आज तक इनकी कोई सुध इन्होंने नहीं ली, चाहे वो ये सरकार थी चाहे उससे पिछली सरकार रही है, किसी ने भी पंचकुला की इन कॉलोनियों की कोई सुन ली। हम इसके लिए लड़ते भी रहे हैं, पहले भी हमने ज्ञापन दिए हैं और अब भी मैं कॉलोनी वासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके लिए 2-2 मरले के प्लाट की जो हमने पहले भी डिमांड रखी हुई है उसकी पुरजोर मांग करेंगे और वो दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारी एजुकेशन की बात है। स्कूल जगह जगह सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में नहीं है। जिस प्रकार चंडीगढ़ में हर स्कूल मॉडल स्कूल है, वहाँ एजुकेशन प्रॉपर ढंग से मिलती है, तो इस तरह से हमारे स्कूल के हम भी चाहते हैं कि पंचकुला में ऐसे स्कूलों का निर्माण हो जाए। ना ही पंचकुला के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, हमारे बच्चों को या चंडीगढ़ जाना पड़ता है या कोई इधर उधर और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये 1-2 हमारी मेन वो रहेगी। दूसरा, मैं मेडिकल की बात करना चाहता हूँ। सेक्टरों के अंदर जितनी हमारी डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं उनमें कोई भी सुविधा नहीं, ना किसी में एक्सरे मशीन है, ना डॉक्टर मिलते, ना अपना नर्सिंग स्टाफ पूरा होता। पूरी इतने सालों से वो मेडिकल की बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपके सामने आप कोई किसी डिस्पेंसरी में जाके देखें कि प्रॉपर वे से आपको वो अटेंड भी नहीं कर सकते किसी मरीज़ को। मेरा ये रहेगा कि मैं इन डिस्पेंसरियों में भी पूरी सुविधाएं लागू करवाऊं। मेरा सेक्टर, जिस सेक्टर में मैं बैठा हूं, जहां से मैं पार्षद भी हूं, इस सेक्टर की आबादी 50,000 के आसपास है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। मैंने इसके लिए भी डिमांड पहले रखी थी कि इसको पॉली क्लिनिक कम से कम बना दिया जाए ताकि 20-30 बेड का एमरजेंसी में लोग यहाँ रहें। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की आबादी ज़्यादा है, तो हमारे बुज़ुर्गों को भागना पड़ता है 6 सेक्टर, या फिर हमारे पास 21 सेक्टर है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो सुविधाएं तो चाहिए इसमें डिस्पेंसरियों में। मेरा ये मुद्दा है। और बाकी आपको पता है कि पंचकुला का विकास कितना हुआ है। 10 साल से हमारी बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पे। माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता हमें एक ही बात कह रहे हैं पूरे पंचकुला में कि मैंने 5,000 करोड़ रुपए का विकास किया है। मैं जानना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, आप सब भी पंचकुला के निवासी हैं, तो आप देखते होंगे कि 5,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ है हमारा। कौन से कोने में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उनका जुमला है। मैं यही कहूँगा कि लोगों को भ्रमित करने का। ऐसा है, हमारी पार्टी ने तो पूरा प्रयास किया कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिए, अपना कमिश्नर्स को भी लिख के भेजा, लेकिन इन्होंने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ क्यों नहीं। ये नहीं चाहते थे किसी और दल का व्यक्ति हमारे बीच में आए, ताकि जो हम घोटाले कर रहे हैं, जो हम यहाँ निगम के अंदर घोटाले कर रहे हैं, उन घोटालों का कोई पर्दाफाश ना हो सके। कोई या बंदा और दूसरा आके ये ना कह सके भी ये क्या कर रहे हैं आप। बहुत से घोटाले हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चाहे वो कोरोना काल में आपको पता है कि शमशान घाट के अंदर भी इन्होंने कफनों का भी घोटाला किया है, जिसकी FIR दर्ज हुई और लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे अब मैं दूसरे आपको बताऊंगा, कई करोड़ों रुपए के घोटाले हैं इस निगम के माध्यम से हुए हैं। और हमारे ज्ञानचंद जी तो 7 सरकारों की बात करते थे। 7 सरकारों का भी आप देख लो क्या हाल है। सड़कों के ऊपर मवेशी घूम रहे हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट रोज हो जाते हैं। पॉलीथीन के कहा था कि पॉलीथीन फ्री कर दूंगा मैं पूरा पंचकुला, एनक्रोचमेंट फ्री कर दूंगा पंचकुला। एनक्रोचमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया है,
पूरा पंचकुला को 5,000 करोड़ के पानी में डुबो दिया और वो पानी में ही बह गया। पीछे बारिश हुई थी, किस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा पंचकुला कैसे डूब गया। 19 सेक्टर के अंदर तो घरों में पानी घुस गया। ये हालात पंचकुला की हो चुकी हैं। तो सर पिछले 5 साल तो जननायक जनता पार्टी का भी गठबंधन रहा है राज्य सरकार में, तो क्या लोगों का विरोध आपके प्रति भी रहेगा? क्योंकि देखिए हमारा गठबंधन कितना था, आप सबको पता है कि हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल थोड़ी सी हिस्सेदारी हुई उसमें, सरकार में बहुत छोटी सी हिस्सेदारी के मालिक थे हम। जो मंत्रालय हमारे पास थे उस मंत्रालय में हमने खूब काम करवाया। अपने अपने मंत्रालय में हमारे पास फूड एंड सप्लाई था, तो हमने महिलाओं के लिए 33% की रिजर्वेशन करवाई कि उनको डिपो मिलने चाहिए। हमारे पास पीडब्ल्यूडी का महकमा था, हमने पीडब्ल्यूडी पे आप रोड्स देखिए बाहर की कितनी, पूरी हरियाणा की कितनी सड़कें हमारी सुंदर बनी हुई हैं। मैं शहर की सड़कों की बात नहीं करता क्योंकि ये निगम की सड़कें हैं, निगम ने काम करना है, जो नहीं कर रहा वो अलग बात है। रोजगार के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ 75% का पास करवाया हमारे दुष्यंत जी ने। इस बात को लेके 75% हमारे युवाओं को प्राइवेट अदारों में नौकरी मिलनी चाहिए, ये बिल हमें पास करवाया हमने। तो हर क्षेत्र में काम किया है दुष्यंत जी ने, जहाँ जहाँ उनके पास जो महकमे थे उसमें सारे महकमों में उन्होंने अपना अपना काम किया है लोगों के लिए। क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ अपने वार्ड में सीमित था, मैं पूरे पंचकुला की बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं अपने वार्ड के लिए आवाज़ उठाता था, मैं अपने वार्ड के लिए कामों की आवाज़ उठाता था। चाहे मेरे इन्होंने पार्किंग की समस्या आई मेरे वार्ड में, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। जो भी मेरे काम हुए उनके सब के लिए लड़ाई लड़ता रहा। एक काम मैंने किया पीछे, आप लोगों को पता है कि गार्बेज टैक्स के ऊपर कितनी मैंने लड़ाई लड़ी और गार्बेज टैक्स इन्होंने माफ़ करना पड़ा। मैं निगम के कामों के काम कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर खाते क्या हो रहा है। मैंने जब RTIs निकलवाई कुछ उनकी, तब मुझे पता लगा भी यहाँ इतना घोटाला हो चुका है।